हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, क्योंकि अगर हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स ही हमारी हेल्प करते हैं जेई की एग्ज़ाम में जो या नीट में जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो वन बाय वन हम सारे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, जेई वालों के लिए ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस पर कुछ डेरिवेशंस, कुछ इंटीग्रेशन, कुछ डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे। नीट वाले भी अगर अच्छा रैंक लगाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अबव 500 मार्क्स लेकर आएँ और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोच रहे हैं, तो उन्हें सारे डेरिवेशन, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेंगे। उसी लेवल पे जाना पड़ेगा जिस पे एक जेई का स्टूडेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। वेरी वेलकम टू अवर ऑनलाइन पाठशाला। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट वायर कैरीज करंट आई एंड एस शेप कंडक्टिंग रॉड ऑफ टू सेमी सर्कल। जैसा यहाँ पे दिख रहा है, तो दो सेमी सर्कल हमारे पास में दिख रहे हैं जिसका रेडियस आर है, इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा, जैसे थीटा पे दिखा हुआ। ठीक है, द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द वायर। यहाँ से सेंटर डी डिस्टेंस पे हमको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, इफ द रॉड ट्रांसलेट पैरेलल टू द वायर एट वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर, v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस ओ बी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएबल लेंथ का, वेरिएबल शेप या ऑर्बिटरी शेप का कोई रॉड मूव करता है, तो हमको इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करते हैं। इस O से B तक का इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव लेंथ होगा 4r। कितना होगा? 4r। 2r इसका, 2r इसका, 4r होगा। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये डायमीटर और डायमीटर 4r होगा। अब हम इस इफेक्टिव लेंथ को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम देखें, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 4r cos थीटा। तो अल्टीमेट इस पूरी रॉड को हम इस 4r cos थीटा, 4r cos थीटा के लिए ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास क्या बचा? फाइनली हमारे पास बचा एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और उससे परपेंडिकुलर रखा हुआ एक 4r लेंथ का कंडक्टिंग वायर विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, जो v वेलोसिटी से ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर। तो हमको पता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वेरिएबल होगी, ये v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया dx, जो कि x डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा म्यू b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई x। x डिस्टेंस पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस छोटे से पार्ट पर डिफरेंशियल पार्ट हमने कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया है? कंसीडर डिफरेंशियल पार्ट। ठीक है, डिफरेंशियल पार्ट dx एट डिस्टेंस x। सो डिफरेंशियल ईएमएफ कितना होगा? डिफरेंशियल ईएमएफ DE इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B, डिफरेंशियल लेंथ dx और वेलोसिटी v, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को हमको देखना है। B का वैल्यू पुट करेंगे, तो EMF निकालने के लिए हमको इस B का वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई x v इंटू डी एक्स। बी का वैल्यू पुट किया, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पॉइंट O से इस पॉइंट B डैश मान लेते हैं इसको, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B डैश, इसको मान रहे हैं B डैश। ठीक है, B डैश। तो इस O का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? D से, अच्छा ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है,
टू स्मॉल आर कॉस थीटा। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा d माइनस 2r cos थीटा। ओके, और ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ तक का डिस्टेंस होगा d प्लस 2r cos थीटा। ओके, तो हमको x इक्वल टू डी माइनस 2r cos थीटा से x इक्वल टू डी प्लस 2r cos थीटा तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं, इसे थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं पेज को। ये होगा E इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, I कॉन्स्टेंट है, डिवाइडेड बाई 2 पाई भी कॉन्स्टेंट है, 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln x होगा। ओके, और लिमिट पुट करेंगे d माइनस 2r cos थीटा से d प्लस 2r cos थीटा तक। ओके, तो E इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज, I एज इट इज, 2 पाई एज इट इज, ln अपर लिमिट हो जाएगा d प्लस 2r cos थीटा डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट d माइनस 2r cos थीटा। इंटीग्रेशन का यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, अगर ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको सिंपल भी देख सकते हैं कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ln अपर लिमिट है d प्लस 2r cos थीटा माइनस लोअर लिमिट है ln d प्लस 2r cos थीटा। दो लिमिट है, d माइनस है, अरे भैया माइनस है, वो माइनस लिखो, यहाँ माइनस है। ओके, हमको पता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, देख लेते हैं। थोड़ा सा ये इसको हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये आंसर आया हमारे पास। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और हमको मिलता है। फाइंड द EMF अक्रॉस पॉइंट्स PQ, ओके, PQ which are diametrically opposite of the semi-circular closed loop moving in magnetic field as shown in figure। ये सब मैग्नेटिक फील्ड B में, तो हम सबसे पहले अगर इस PQ का इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, L इफेक्टिव कितना होगा, कोई बताएगा मुझको L इफेक्टिव कितना होगा? L इफेक्टिव होगा 0, क्योंकि L इफेक्टिव मतलब कि L इफेक्टिव तो यहाँ पर 2A है। L इफेक्टिव आप इसको इस तरीके से समझो, L इफेक्टिव तो 2A है। हमको फार्मूला पता है कि EMF इज इक्वल टू होता है BL effective V sin beta, and beta is the angle between L effective and velocity। तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि L इफेक्टिव इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम EMF कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ओके, मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूँ। BL इफेक्टिव हो गया 2A, वेलोसिटी V एंड साइन 0 डिग्री। सो EMF इज इक्वल टू हमको आया 0। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो भैया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 1/2 1/2। ओके, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट हमको मिला और दूसरा पार्ट हमको मिला। इफेक्टिव लेंथ देखेंगे हम। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, वो होगा r। ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर,
वैसे तो यहाँ पर हमारे पास में ये सी पॉइंट है, देखो ज़रा ध्यान से समझना है आपको, ये सी पॉइंट है, तो पी और सी पॉइंट के बीच का इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो होगा r√2, ठीक है। पर हमको इफेक्टिव लेंथ कौन सा देखना है, हमको इफेक्टिव लेंथ परपेंडिकुलर टू द v देखना है, ये v के परपेंडिकुलर, ये v ऐसा है और इसके परपेंडिकुलर देखना है। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर, तो इस PC और CQ के अक्रॉस जो EMF होगा वो होगा एक PC वाला हम मान लेते हैं। चलो मैं मेथड, सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, मेथड नंबर 2, ये है मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, ठीक है। विधि 1, विधि 2, जो भी विधि है वो समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर EMF अक्रॉस PC जो होगा 1/2, सॉरी B L इफेक्टिव इंटू V, और L इफेक्टिव यहाँ पर कितना है, R ही है। ये L इफेक्टिव का मतलब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द वेलोसिटी, या फिर आप साइन अल्फा लेके उसको रिजोल्व करके साइन 45 लेके करना तो वो भी चलेगा, आंसर तो वही आना है। पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो और करो। V और L इफेक्टिव हो गया R, सेम एज इट इज EMF अक्रॉस C टू Q भी वही होगा BVR। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाए तो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ओके। तो यहाँ पर एक EMF बनेगा आपके पास में कुछ ऐसा, ठीक है, और इधर बनेगा EMF कुछ ऐसा, ठीक है। तो PQ के अक्रॉस आप देखेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से KVL लगा लो, कितना आएगा 0, इसलिए वहाँ पर सेकंड मेथड भी हम समझ सकते हैं, ये होगा BV इंटू R, ये भी होगा BV इंटू R, ठीक है। ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड करके उसको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको कुछ डाउट आता है तो यू कैन कमेंट, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। फाइंड द EMF अक्रॉस पॉइंट P एंड Q विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट। अब यहाँ पर रॉड परपेंडिकुलर मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज हो गया। इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर है 2A, वहाँ पर क्वेश्चन में A दे रखा था, मैंने R यूज़ कर लिया, तो आप यहाँ पर A लिख सकते हैं, ये A लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि मैं रेडियस लेके चला था A, तो ये A यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी A यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी A, और ये भी A है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ हो गया 2A, और यहाँ पर बीटा कितना है, यहाँ पर बीटा है 90 डिग्री, क्योंकि ये इफेक्टिव लेंथ और ये वेलोसिटी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। EMF का फॉर्मूला होता है BL इफेक्टिव V साइन बीटा, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको देखना है तो लास्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। तो B इंटू 2A इंटू V इंटू साइन 90 डिग्री, यहाँ पर साइन 90 मतलब कितना, साइन 90 मतलब AV1, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू दिस। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शोन rectangular loop moving in uniform magnetic field shown electrically equivalent each branch. Show the electrical equivalent of each branch. What is the net EMF? Net EMF तो जीरो होना है, हमको पता है। नेट EMF तो जीरो होना है, because total magnetic flux always remain constant. Total magnetic flux
रिमेन कांस्टेंट। या फिर इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जो SP है, SP है, फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ S जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और यहाँ पर R, और SR में तो कोई EMF इंड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि तो वेलोसिटी और लेंथ के बीच का एंगल है 0। ठीक है, तो हम ये सारे पॉइंट 1 बाय 1 लिखेंगे। सबसे पहले हम PQ की बात करें तो EMF अक्रॉस PQ इक्वल टू 0 बिकॉज एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। सेम एज इट इज अगर हम SR की बात करेंगे तो वो भी कितना होगा, 0 ही होगा SR। अब हम बात करते हैं EMF अक्रॉस SP, तो वो होगा BLV, और EMF अक्रॉस RQ तो वो भी होगा BLV। तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो ये है आपका SR, यहाँ पर प्लस माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस माइनस BLV, ओके, और ये प्लस माइनस BLV। तो नेट अगर हम देखें तो वो 0 होगा। अगर आप KVL लगाएंगे तो BLV नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुआ माइनस, फिर यहाँ पर गए प्लस BLV, सो इक्वल टू 0 आया। तो नेट EMF कितना आया, 0 आया ना। इसलिए इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। अभी हम और आगे न्यूमेरिकल देखेंगे पर वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 आपको अच्छे से समझना है और इन न्यूमेरिकल के बेसिस पे ही आप अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हैं। बाकी के फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।